हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे कि एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस की शरीफ खानदान के खिलाफ समाअत थी, जो कि 4 दिसंबर तक बगैर समाअत के ही मुलतवी कर दी गई है। 4 दिसंबर के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है बगैर किसी कार्रवाई के। इसकी वजूहात क्या हैं, ये इस हवाले से भी आपको बताएंगे। एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस के खिलाफ समाअत थी और अब 4 दिसंबर तक बगैर कार्रवाई के समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। वजूहात जान लेते हैं अब तक नुमाइंदे रेहान दश्ती से। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा, क्यों इस समाअत को मुलतवी किया गया है? जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड अफजल अदालत में पहुंचे थे और कुछ ही देर पहले केस की समाअत शुरू हो गई, लेकिन केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और एक वजूहत ये बताए जा रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है अभी तक महफूज है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर अभी तक फैसला नहीं आया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त में जब फैसला आने केस की समाअत मुलतवी कर दी गई और दूसरी जानिब ख्वाजा आरिफ भी आज एहतसाब अदालत में नहीं पहुंचे थे और ताखीर से पहुंचे नहीं थे और उसके बाद केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दरख्वास्त दायर कर दी कि तीनों रेफरेंसेस को यकजा किया। अगर तीनों रेफरेंसेस को यकजा ना किए दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया 2 रेफरेंसेस कम से कम यकजा की जाए। 2 रेफरेंसेस में जो 9 गवाहान है जिनमें से 6 गवाहान एक ही सेम है। और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब आज अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश हुए और जज मोहम्मद बशीर ने कुछ ही देर पहले केस की समाअत की और केस 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और ख्वाजा आरिफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील आज एहतसाब अदालत में नहीं पहुंचे थे और दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में आज एक केस की समाअत इसलिए मुलतवी कर दी गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस उन्हें यकजा करने के लिए फैसला महफूज है और फैसला आने तक आज की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। 4 दिसंबर को दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कैप्टन रिटायर्ड अफजल मरियम नवाज के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत होगी। अच्छा रेहान दश्ती, इस हवाले से भी आगाह करते चलेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से इन रेफरेंसेस को कंबाइन करने की दरख्वास्त दी गई थी और उन्हीं के हवाले से फैसला महफूज किया गया था। तो क्या अब एहतसाब अदालत में जो साबिक वजीर आजम की साहबजादी और जो दामाद हैं वो भी 4 दिसंबर को ही पेश होंगे? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कहते हैं रिटायर्ड सफदर 4 दिसंबर को तलब कर लिए गए क्योंकि तीनों रेफरेंसेस को एक साथ आज कल 27 को समाअत होनी थी। एक रेफरेंसेस की जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसमें मुल्जिम नामजद है अजीजिया इल मेडल में कल क्योंकि जो गवाहान थे और जो वकला थे वो एहतसाब अदालत में पहुंच नहीं सके और आज के लिए मुलतवी कर दी। लेकिन आज दोबारा चारों रेफरेंसेस में 4 दिसंबर तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज सब कर रखा है। जी ठीक है रेहान, ये भी अपडेट करते चले गए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेफरेंसेस को यकजा करने का जो फैसला महफूज किया गया है वो कब तक सुनाया जाएगा? बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजनल बेंच 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी की सरबराही में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरखास्त की समाअत की और दरखास्त पर फैसला इस वक्त महफूज कर लिया गया है। लेकिन इम्कान जाहिर कह रहे आज फैसला सुनाया जाए या कल फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो दरखास्त है तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त है, तो इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ने यह इस्तरा कर लिया अगर तीनों रेफरेंसेस को यकजा ना की जाए तो 2 रेफरेंसेस कम से कम यकजा की जाए और 2 रेफरेंस जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में जो चल रहे हैं, जो 2 गवाह जिनमें से 9 गवाहान है, इनमें 9 में से 6 गवाहान एक ही सेम है। और एहतसाब अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ने ये दलाल दिए और मौके पर इख्तियार किया कि जो ये गवाहान ये 2 मरतबा आके अपने बयान करेंगे, इसलिए हम आसानी के लिए जो जाए। और रेहान दश्ती इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे नाजरीन को बताते चलें कि एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस की शरीफ खानदान के खिलाफ समाअत शुरू हुई थी, लेकिन इस समाअत को 4 दिसंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस भी अदालत में पेश नहीं हो पाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रेफरेंसेस को यकजा करने का फैसला भी महफूज किया जा चुका हुआ है, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो कि एहतसाब अदालत में पेश हुए थे और अब इतलात ये हैं कि 4 दिसंबर तक इस केस की जो समाअत है उसको बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो महफूज फैसला है, जैसे ही वो फैसला सुना दिया जाएगा उसके बाद बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत में इस केस की समाअत होगी। 3 रेफरेंसेस पर मुहित आज के केस की समाअत थी और जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म, उनकी साहबजादी और उनके दामाद एहतसाब अदालत में पेश हुए थे।
लेकिन उनकी जानिब से यही कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेफरेंसेस को यकजा करने की उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर फैसला महफूज किया गया है, जिसके बाद अदालत ने 4 दिसंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के इस समाअत को मुलतवी कर दिया है। 4 दिसंबर को एक मरतबा फिर से एहतसाब अदालत में इन तीनों रेफरेंसेस की समाअत होगी। रेहान दश्ती मजीद इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पहुंची थी और कुछ ही देर पहले केस की समाअत शुरू हो गई है और जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। और जज मोहम्मद बशीर की जानब से आज अदालत में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा आरिफ हैं वो अदालत में पेश ना हो सके कुछ मसरूफियत की वजह से, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो रेफरेंसेस तीनों रेफरेंसेस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। उसमें यह जाहिर किया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो महफूज शुदा फैसला है उसको सुनाने के बाद बाकायदा केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जज मोहम्मद बशीर ने आज ये केस मुलतवी कर दी है 4 दिसंबर के लिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पे इस वक्त फैसला महफूज है। और आज मरियम नवाज के रिटायर्ड सफदर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए और एहतसाब अदालत ने बगैर कार्रवाई 4 दिसंबर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। और वजूहत ये बताए गए हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया है। महफूज शुदा फैसला आने के बाद केस को आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील जो ख्वाजा हारिस हैं, ख्वाजा हारिस आज एहतसाब अदालत ना पहुंच सके और इन दोनों वजूहत के बाद केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। रेहान ये बताएगा, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या एहतसाब अदालत से बाहर आ चुके हैं? जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुके हैं। एहतसाब अदालत के बाहर आके यहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज यहाँ से इस वक्त रवाना हो चुके हैं। एहतसाब अदालत से रवाना हो गए और पंजाब हाउस की जानिब से इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रवाना हुए हैं। वहाँ मुस्लिम लीग नून के जो इजलास बुलाएंगे और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे, आइंदा लाएगान तय करेंगे। ठीक है रेहान, आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से समाअत है, पहली समाअत है ये बताएगा उसकी समाअत कब है, और जो पंजाब हाउस में सीनियर रहनुमाओं का इजलास होने जा रहा है क्या वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत से पहले होगा या उसके बाद? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त यहाँ से रवाना हो गए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो रहनुमा ने मुस्लिम लीग नून के और पंजाब हाउस पहुंचना शुरू हो गए। यहाँ जितने मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ यहाँ से पंजाब हाउस रवाना हो गए और यहाँ आसिफ किरमानी, मुसद्दिक मलिक और मरियम औरंगजेब और बाकी जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे यहाँ से रवाना हो गए। और कुछ ही देर बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से केस की समाअत होगी और इस वक्त यहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज यहाँ से रवाना हो गई है और 4 दिसंबर तक इस्लामाबाद अदालत में केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। ठीक है रेहान, ये भी बताते चलेगा साबिक वज़ीर आज़म जैसे ही एहतसाब अदालत से बाहर निकलते हैं तो वो सहाफ़ियों से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू भी करते हैं, क्या आज उन्होंने कोई गुफ्तगू की सहाफ़ियों से? जी बिल्कुल, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कोई गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों से नहीं की क्योंकि अक्सर एहतसाब अदालत के जो अंदर उस वक्त जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत में ना होते तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के अंदर जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आज जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंचे तो उसके बाद जज मोहम्मद बशीर पहुंच गए थे और उसके बाद केस की समाअत शुरू हो गई और कोई गुफ्तगू नहीं की है। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से रवाना हो गए। ठीक है रेहान दश्ती, इस हवाले से मैं अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रेफरेंसेस को यकजा करने का फैसला महफूज किया गया है, जिसके बाद आज एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस की समाअत थी, जिसके बाद ये कहा गया कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक गवाहान से जो उनके बयानात हैं उन पर जिरा नहीं की जा सकती, जिसके बाद 4 दिसंबर तक ये इस केस की समाअत को बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है। 4 दिसंबर को दोबारा से इस केस की समाअत शुरू की जाएगी। ये बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त तय की गई थी, जिसके बाद अब ये फैसला महफूज किया गया है। जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया जाएगा 4 दिसंबर को दोबारा से इन तीनों रेफरेंसेस पर समाअत का आगाज कर दिया जाएगा। और ये भी बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद
मोहम्मद सफ्दर के हमरा पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। और ये भी बताते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से पहली समाअत है और इस समाअत में भी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश होंगे। तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था, जबकि एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर एहतसाब अदालत से पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक गवाहों पर जुरा नहीं हो सकती। तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू किए बगैर ही पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए। वहाँ पर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सीनियर रहनुमाओं का आज इजलास भी तलब किया रखा है, जिसमें मुशावरत होगी। उसके साथ ही साथ पार्टी के कुछ मामलात हैं वो भी ज़ेरे गौर आएंगे और जो इंतखाबी मुहिम और अवामी मुहिम का बाकायदा तौर पर नूनी की जानिब से आगाज़ किया गया है उस पर भी कुछ बातचीत की गई। उसके अलावा कुछ कानूनी पहलुओं पर भी कुछ जो ज़ेरे बहस आएंगे ये कानूनी पहलू। और आज साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि इस्लामाबाद पहुंचे थे एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए, लेकिन अब 4 दिसंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के जो समाअत को है मुलतवी कर दिया गया है। और अब साबिक वज़ीर आज़म अपनी साहबजादी और दामाद के हमरा पंजाब हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। ये भी बताते चले कि आज शरीफ बरादरान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल रेफरेंस की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। कुछ ही देर पहले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रेफरेंसेस को यकजा करने के हवाले से फ़ैसला महफूज किया जा चुका है और जैसे ही वो फैसला सुनाया जाएगा इन तीनों रेफरेंसेस पर दोबारा से समाअत शुरू कर दी जाएगी। रेहान दश्ती इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी शरीफ बरादरान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल केस की समाअत है, ये समाअत कब है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर बाद भी केस की समाअत होगी और हुदैबिया पेपर मिल्स की जानिब रेफरेंस नेब की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है कि दोबारा खोला जाए और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली है और कुछ ही देर बाद केस की समाअत होगी। और आज एहतसाब अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेश हुए। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड उनके साथ मौजूद थे और शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और जो मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील अमजद परवेज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा की और एहतसाब अदालत ने इस्तदा की कि केस की समाअत मुलतवी की जाए, 3 तक मुलतवी की जाए और इस्लामाबाद अदालत की जानिब से केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन नेब की जानिब से ये मुखालिफत कर दी गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि फैसले तक समाअत रोकी जाए और केस को आगे नहीं बढ़ाया जाए, लेकिन नेब ने ये इसकी मुखालिफत कर दी। और नेब की जानिब से ये भी दलाइल दिए कि क्या ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि इसी हफ्ते में फैसला देंगे, लेकिन आज या कल फैसला आने का भी इम्कान है। और अमजद परवेज की इस्तदा मंजूर कर दी गई है। इस्लामाबाद अदालत की जज मोहम्मद बशीर ने 4 दिसंबर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। और इस वक्त यहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज यहाँ से रवाना हो गए। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुदैबिया पेपर मिल केस की समाअत कुछ ही देर बाद शुरू होगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो इजलास मुस्लिम लीग नून का इजलास भी बुलाया है वहाँ मुशावरत होगी, आइंदा अमल का भी ऐलान किया जाएगा। ठीक है रेहान, ये भी बताते चलिएगा कि अब चूँकि 4 दिसंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है, तो आज क्या एहतसाब अदालत के अंदर बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं हुई या फिर सिर्फ जो इस्तगासा के गवाहान के बयानात को कलमबंद करने के हवाले से बातचीत की गई? जी नहीं, बिल्कुल साहब अदालत में अमजद परवेज पेश हुए, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज के जो वकील हैं। और अमजद परवेज ने पहुंचते ही साहब अदालत से ये इस्तदा की है कि आज कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज है, फैसला आने तक कि यहाँ केस की समाअत मुलतवी की जाए। और जज मोहम्मद बशीर ने इस्तदा मंजूर करते हुए आज केस की समाअत मुलतवी कर दी। लेकिन दूसरी जानब नेब की प्रोसिक्यूटर
टीम की जानिब से ये मुखालफत कर दी गई थी और नैब की जानिब से ये दलाइल दिए गए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि साफ अदालत का केस की समाअत रोके और कार्रवाई रोके आगे ना बढ़ाए। और दूसरी जानिब नैब की जानिब से ये दलाइल दिए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स नहीं दिया और ये वादे नहीं किया कि इसी हफ्ते फैसला सुनाएंगे, लेकिन जज मोहम्मद बशीर ने अमजद परवेज की इस्तदा मंजूर कर ली और केस की समाअत मुलतवी कर दी।